एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, ये पार्ट 3 है एसएससी एमटीएस 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसके पहले ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो इस लेक्चर को देखने के बाद वो जरूर देखिए। और इसमें आज हम लोग 41 नंबर से क्वेश्चन कवर करेंगे। 40 नंबर तक हो चुके थे 2 लेक्चर में। देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। सबसे पहले तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी। फिर लिखा है माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी। समझो ध्यान से क्वेश्चन। लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल, फिर लिखा है भगत सिंह और फिर लिखा है ऊधम सिंह। तो इनकी हत्या ऊधम सिंह ने ही की थी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, हुआ क्या था इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में, इसमें भारत के सभी महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे और एक सभा चल रही थी। ठीक, उस सभा में अचानक एक आदेश आता है और उसमें गोलीबारी चालू हो जाती है। तो उसमें निहत्थे लोग, कई महिलाएं, कई पुरुष तथा छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं। तो कह रहा है वही जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कह रहा है जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या कह रहे निम्नलिखित में से किसने की थी। तो वो की थी ऊधम सिंह ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों तक मनाया जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, फिर से समझ लीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है। यानी जो श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, ठीक, वो 8 दिनों के लिए मनाया जाता है। और दिगंबर का मतलब होता है जो वस्त्रहीन रहते हैं, यानी जो कपड़े नहीं पहनते हैं। कह रहा है दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। पहला लिखा है पर्युषण पर्व, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी जो जैन धर्म में या जैन एक त्यौहार है, पर्युषण पर्व जो उसमें होता है, उसमें क्या होता है श्वेतांबर समुदाय 8 दिनों के लिए और दिगंबर समुदाय 10 दिनों के लिए मनाते। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। ठीक है, और ये 2 ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन के दिए गए, तो उसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, पर्युषण पर्व, जैसा कि हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सन 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया फ्रांसीसी, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा अंग्रेज और चौथा डच। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। यानी जो 1503 ईस्वी में पहला यूरोपीय किला बनवाया था वो बनाया था पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। लिखा है चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में, फिर ब्लैंक दिया, भारतीय राज्य में है। यानी चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में किस राज्य में। पहला लिखा है ऑप्शन केरल, दूसरा लिखा हुआ तमिलनाडु, तीसरा लिखा है कर्नाटक और फिर लिखा गुजरात। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्नाटक। कहने का मतलब आप फिर से समझ लीजिए। कह रहा जो चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया था, वर्ड इस पर ध्यान दो आप, जो वातापी में शासन किया था वो आज के समय में भारत के किस राज्य में, तो वो है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलौर। तो देखो जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी भी आप याद कीजिए। कर्नाटक की बेंगलौर होती है, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई और गुजरात की गांधीनगर। ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। बाकी आप जितने भी राज्य हैं, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सबकी राजधानी जरूर से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। लिखा रानी रुद्रमा देवी, फिर ब्लैंक दिया, राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। सब लोग जानते हो जो रानी रुद्रमा देवी थी वो काकतीय राजवंश की शासिका थी। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा चेर, गलत हो जाएगा, फिर लिखा काकतीय, बिल्कुल सही है। यानी जो रानी रुद्रमा देवी थी वो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी, फिर ब्लैंक दिया, राजवंश के शासक थे। कहने का मतलब जो विक्रमादित्य जिनके दरबारी कवि ब्रह्म बिल्हड़ थे, मतलब विक्रमादित्य के दरबारी कवि कौन थे, बिल्हड़। कह रहा उनकी जीवनी लिखी थी। खाली वंश राजवंश के शासक थे। वो किस राजवंश के शासक थे। पहला लिखा है राष्ट्रकूट, फिर लिखा पल्लव, फिर लिखा चालुक्य और फिर लिखा गंगा। तो वो चालुक्य राजवंश के शासक थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए। विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी
थी। फिर खालिस्तान दिया, राजवंश के शासक थे तो वो थे चालुक्य राजवंश के शासक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, लिखा रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में किस राजवंश से था। अभी अभी बताया क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो रहा है। रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से था। देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया था काकाटक, फिर लिखा काकतीय, बिल्कुल सही, बी सही हो जाएगा। फिर लिखा पश्चिमी गंगा, चोल, इनसे कोई मतलब नहीं। यानी रानी रुद्रमा देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी 2 बार, यानी ये 2 सेटों में पूछा गया होगा 2020 में। पिछला क्वेश्चन ब्लैंक के रूप में पूछा गया था और यहाँ पे पॉइंट के रूप में, तो दोनों टाइप से आप तैयार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था, तो वो था काकतीय राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। पहला लिखा है प्रार्थना समाज, फिर लिखा है सत्यशोधक समाज, फिर लिखा है परमहंस मंडली और फिर लिखा है ब्रह्म समाज। तो इन चारों की तुलना में सबसे पहले ब्रह्म समाज स्थापना की थी। अब देखो ब्रह्म समाज से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़िए। सबसे पहले तो ये लिखा है ब्रिटिश शासन के दौरान, यानी जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस समय सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी इन चारों ऑप्शनों की तुलना में, तो वो था आपका ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आप क्वेश्चन, उसका ऑप्शन और उससे रिलेटेड पॉइंट तैयार कीजिए, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। सिर्फ प्रश्न और उत्तर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन आप ये समझिए सेम क्वेश्चन दोबारा एसएससी नहीं रखती। क्वेश्चन वही होगा, थोड़ा सा घुमा के रखा जाएगा। अब जैसे इसमें पूछा गया कि कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था, वो हो गया ब्रह्म समाज। अब पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी, कब की थी, तो ये सब जाने नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसके पहले 2021 और 2022 के यदि आपने हिस्ट्री के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर देखिए इन सारे प्रश्नों की वहाँ चर्चा विशेष से की गई कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने, कब की, कहाँ की, तो इसकी डिटेल से चर्चा उनमें दी गई। तो 2021 के हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर हैं और 2022 के आप जरूर से जरूर देखिए, और ये हैं 2020 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, लिखा प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। आगे देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, वही हम आपसे बोलते हैं कि आप राउंड फिगर में कितने प्रश्न बन सकते हैं उनकी तैयारी कीजिए। ये प्रश्न तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। तो लिखा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। पहला लिखा है एमजी रानाडे, फिर आत्माराम पांडुरंग, फिर लिखा है ज्योतिबा फुले, फिर लिखा आरसी भंडारकर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, लिखा हुआ अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है। यानी कह रहा है कि मतलब जो अकबर ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम थी। पहला ऑप्शन दिया गया है थानेसर की लड़ाई, फिर लिखा है पानीपत की दूसरी लड़ाई, फिर लिखा है तुकारोई की लड़ाई, फिर लिखा है हल्दी घाटी की लड़ाई। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी हल्दी घाटी की लड़ाई। यानी अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है, तो वो है हल्दी घाटी की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिए आप, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। देखते हैं, पहला स्थल लिखा है सोर तुगई, फिर लिखा है कोट दीजी, फिर लिखा है बालाकोट, फिर लिखा है चनहोदड़। तो देखो ये जो बी, डी और सी है ये इस समय आपके पाकिस्तान में है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोर तुगई। यानी हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थल जो दिए गए हैं उसमें सोर तुगई जो है वो इस समय पाकिस्तान में नहीं है। बाकी आपका बालाकोट सब लोग जानते हो, बालाकोट अभी एयर स्ट्राइक हुई थी जब लड़ाई हुई थी, तो ये तो आसान सब पॉइंट तुरंत समझ जाओगे। दूसरा कोट दीजिए और फिर लिखा है चनहोदड़, तो ये सब इस समय पाकिस्तान में, लेकिन सोर तुगई पाकिस्तान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, लिखा है 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था। यानी जो सन है आपके ईस्वी 320 से 550 के बीच में किसने भारत पर शासन किया था। पहला लिखा है होयसल राजवंश ने, फिर लिखा है गुप्त राजवंश ने, फिर लिखा है मौर्य राजवंश में और फिर लिखा है मगध राजवंश ने। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी गुप्त राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। देखो 4 आपके वेद हैं,
अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो कह रहा है संगीत से कौन रिलेटेड है, तो संगीत से है सामवेद। अब देखो आप इसका पॉइंट कैसे याद करोगे, सा से संगीत, सा से सामवेद। बाकी देखो 4 ही वेद हैं आपके, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। एक री से चालू, एक आ से चालू, एक या से चालू। और संगीत से संबंधित पूछा गया तो सामवेद, सा से संगीत, सा से सामवेद। याद रखो, कभी भी नहीं भूलोगे। कभी कभार क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद। तब ऑप्शन बी सही हो जाता है। ये भी पॉइंट आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर लिखा हुआ है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। आसान सा क्वेश्चन, पानीपत की 1526। देखिए ऑप्शन कहाँ, पहला लिखा 1326, गलत है, 1526 बिल्कुल सही है। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। फिर लिखा है 1479 और 1632, उससे कोई मतलब नहीं। तो पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 ईस्वी के बीच में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि हिस्ट्री के इतने सारे लेक्चर करवा चुके, इतने पॉइंट हम करवा चुके हैं। अगर आपने एसएससी सीजीएल की हिस्ट्री पूरी देख लीजिए, जितने भी एमटीएस के 2022 के पढ़े वो देख लीजिए, 2021 के वो देख लीजिए, जितने भी ये क्वेश्चन, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाने वाला है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। तो आप सारे लेक्चर देखिए और फटाफट से इनका जवाब दोगे। और हमारे चैनल की आप कम्युनिटी में जाइए अपनी टेस्टिंग के लिए। हम पर डे 1 या 2 क्वेश्चन उसमें शेयर करते हैं, उसके 4 ऑप्शन देते हैं। तो वहाँ जाकर आप क्वेश्चनों की अपनी जाँच कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, वहाँ पर उत्तर दीजिए। अगर आप गलत उत्तर देंगे तो आपको वहाँ सही उत्तर भी मिलेगा, और सही उत्तर का कारण क्या है वो भी वहीं पे नीचे लिखा मिलेगा। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। किसके बीच हुई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर लिखा है बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। पहला लिखा है मौर्य राजवंश, फिर लिखा है चालुक्य राजवंश, अगला लिखा है शुंग राजवंश, और फिर लिखा है पल्लव राजवंश। तो बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी, तो वो था आपका चालुक्य राजवंश। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी जो बादामी थी वो चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर लिखा हुआ 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी 1877 ईस्वी में कह रहा निम्नलिखित में से किस वायसराय ने, यानी वो कौन सा वायसराय है जिसने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। पहला लिखा लॉर्ड रिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड लिटन ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी 1877 में लॉर्ड लिटन ने वायसराय था ये, इसने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। किसने, लॉर्ड लिटन ने। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड लिटन ने किस महिला को भारत की महारानी बनाने के लिए दरबार का आयोजन किया था, तो महारानी विक्टोरिया आंसर हो जाता। किस सन में किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाता 1877। हर टाइप से आप प्रिपेयर करके जाइए, जैसा भी क्वेश्चन घुमाया जाए आपको आंसर, यानी स्टार बना के आप अपने नोटबुक में लिखिए कि सन 1877 में लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। ये लाइन आपको याद रहेगी, कैसा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर लिखा हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका कौन सा हिस्सा या कौन सा स्थल इस समय अफगानिस्तान में। पहला लिखा बालाकोट, अभी ऊपर हमने बताया है, पाकिस्तान में तो नहीं होगा। कालीबंगन, नागेश्वर और लिखा है सोरतुगई। ठीक, तो सोरतुगई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अफगानिस्तान में। अभी एक ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता का पाकिस्तान में नहीं है, तो उसका आंसर क्या दिया था, वहाँ नहीं वाला पूछा गया था, सोरतुगई। क्यों, क्योंकि ये आपका अफगानिस्तान में है। कहाँ है, अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में नहीं होगा। साधारण सा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 58 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। यानी जो काकतीय राजवंश, अब काकतीय राजवंश से अभी एक क्वेश्चन आया था, काकतीय राजवंश की महिला कौन थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यदि आपने पहला क्वेश्चन सही से पढ़ा है ना। अभी ऊपर बताया काकतीय राजवंश की एक महिला के बारे में डिटेल से चर्चा की गई। तो वो कमेंट बॉक्स में बोलने के लिए क्यों कहते हैं, ताकि हमको पता चले जो आप पढ़ रहे हो माइंड में टिक रहा है, यह सब ऊपर ऊपर निकल रहा है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला क्या लिखा है, गोलकोंडा, फिर लिखा है रायगढ़, फिर लिखा है नीमराना, फिर लिखा है पन्हाला। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था, तो काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था गोलकोंडा का किला। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। यानी जो दिल्ली का लोधी राजवंश था इसका अंतिम शासक कौन था, लिखा है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बकरो शाह और बहलोल लोधी। तो इसका ऑप्शन
ए सही हो जाएगा, यानी इब्राहिम लोदी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था, तो वो था आपका इब्राहिम लोदी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके संदर्भ में चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा का मतलब हो जाता है डॉक्टरेट विभाग, ठीक है ना। डॉक्टरेट विभाग का मतलब हो गया आपका मेडिसिन लाइन वाला, चिकित्सा का मतलब हो गया आपका मेडिकल डिपार्टमेंट के क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध था। पहला लिखा हरिसेन, फिर लिखा विशाख दत्त, फिर लिखा बाण भट्ट और फिर लिखा चरक। तो चरक ही इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था, तो वो था चरक। तो यहाँ तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये पार्ट 3 था। SSC MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का 2021-22 के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे जरूर देखिए, और इसके पहले के 2 लेक्चर यानी 2020 के जो, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आपके लाइक, शेयर और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी करवाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।